अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने पहले ही अनाउंस किया था कि ये जनरल डिस्कशन होगी एनटीएचपी के हवाले से, जो भी आपके क्वेश्चंस हों। लेकिन एनटीएचपी जो ओजीडीसीएल सखर आईबी यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि देन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इससे ही रिलेटेड होंगे, किसी और टॉपिक या और चीज के हवाले से नहीं होंगे। तो मैं चाहूंगा कि पहले मैं 2-4 मिनट आपको एनटीएचपी का अगेन ओवरव्यू दे दूं, जो कि मैंने बहुत पहले से ही आप लोगों को आई गेस 3 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी हमने। उसके बाद जैसे ही सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया तो हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये चीजें आएंगी। उसके बाद आउटलाइन आपकी, क्लासेस आपके चल रहे हैं, क्विजेस आप लोगों को हम जो है टाइमली देते आ रहे हैं। वीकली अलग क्विजेस होते हैं, डेली बेसिस पे अलग आपके साथ शेयर की हैं। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्लान्ड हैं, जो कि आपकी 17 नवंबर से पहले ली जाएंगी। अब देखते हैं कि वो एक मॉक टेस्ट ले पाते हैं हम या एक से ज्यादा लेते हैं। ठीक हो गया। तो एनटीएचपी नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जो कि सखर आईबी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 5 सालों बाद जो है ये आया है ओजीडीसीएल ने अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग खुशनसीब हैं कि 5 साल लोगों ने जो मतलब क्वालिफाई करते जा रहे थे, इंटर करते जा रहे थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ओजीडीसीएल ने सखर आईबीए को ये मौका जो है खत्म कर दिया था 2019 के बाद। लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम आफ्टर 2019 के आप लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर, इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जीरो सेमेस्टर में। लेकिन जीरो सेमेस्टर पहुंचने से पहले आपके पास जो है एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि 17 नवंबर को होगा। आई होप कि आप सबने फॉर्म तो फिल कर लिया होगा, क्योंकि 4 नवंबर लास्ट डेट है और बहुत करीब है। और इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसका भी हमने पहले ही आपको डिटेल्स सारे बता दिए हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो सिंपल स्टूडेंट्स एम्पावर्ड ऑसिस जो चैनल है यूट्यूब, वहां पे जाएगा तो उसको वीडियो सारे एनटीएचपी के हवाले से, कोर्स के हवाले से पूरी आउटलाइन और पूरे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। तो एंट्री टेस्ट जो होगी आपकी, वो होगी 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 50 इंग्लिश के, 50 मैथमेटिक्स के। और ये भी हमने आपके साथ आउटलाइन, जो प्रोपोज्ड आउटलाइन है सखर आईबी ने खुद शेयर की है वेबसाइट पे, वो हमने आपके साथ शेयर की और उसी को ही फॉलो कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्टर्स सर मंजर अली और मैडम माहिन सहतो। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप सारे लोगों ने लेक्चर सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। आई होप के मतलब कवरेबल है। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा कोई मुश्किल टेस्ट या टफ टेस्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, सिलेक्शन जो है वो टफ होगी, क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस के सीट्स जो है वो अलग अलग अलोकेटेड हैं। ओपन मेरिट नहीं है। टोटल 340 सीट्स हैं, 340 सीट्स, जिसमें से 75 सीट्स जो है वो हर एक प्रोविंस यानी सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान के पास हैं। और 20 सीट्स जो है वो गिलगित और आजाद कश्मीर के लिए हैं। ठीक है। तो 40 सीट्स ऊपर चले गए नॉर्दर्न एरियाज, और बाकी हमारे 75। अब इसमें भी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड है। लाइक सिंध में अगर 11 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें 75 सीट्स डिवाइड होंगी। इसी तरह बलूचिस्तान के जस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में से उनको 75 स्टूडेंट्स लेने हैं। इसी तरह केपीके के भी मेरे ख्याल से 2 हैं या 4 हैं। इसी तरह पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें से वो 75 बंदे आ जाएंगे। बाकी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स, यानी 10 जो है हमारे कश्मीर के और 14 डिस्ट्रिक्ट्स गिलगित बल्तिस्तान के, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। मतलब सारे बच्चे जिन्होंने भी 2022, 23 या 24 में इंटर किया है, सारे लोग इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल होंगे। ठीक हो गया। तो फॉर्म के तो आपको रिक्वायरमेंट्स पता होंगी, सारे लोगों ने देख लिया होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब टेस्ट जो होगा वो देखते हैं किस तरह आता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर सिंध में से सपोज करें हम सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चे, अगर हम, मुझे पता है कि 1000 से ज्यादा करेंगे होपफुली, लेकिन अगर सिर्फ 1000 बच्चे भी अप्लाई करते हैं 1000, तो उसमें से सिर्फ 75 बंदे जो है वो चूज करने होंगे। ठीक है। तो 75 जब 1000 में से निकलेंगे तो मतलब आपके पास 900 और 25, ठीक है, 925 बच्चे जो है वो तो डेफिनेटली सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता आ रहा हूं कि और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होंगी, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन इन 75 सीट्स के लिए आप लोगों ने फाइट करनी है, क्योंकि अगर आप लोग फाइट नहीं करेंगे तो पता नहीं किसके नसीब में आ जाए। और दूसरी ये बात एक इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ये आपके मार्क्स पे भी फुली जो है डिपेंडेंट नहीं होती,
क्योंकि ये स्कॉलरशिप का नाम होता है मेरिट कम पावर्टी बेस। तो आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं और आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं कि अगर आप लोगों ने 100 में से 85 मार्क्स ले लिए तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, मतलब 50-50, क्योंकि आपका फिर फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशंस देखी जाएंगी कि हाँ वाकई आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सारे लोग आप अप्लाई कीजिएगा। सेंटर्स आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होंगे, लाइक सिंध में भी 1-2 सेंटर होंगे, हैदराबाद में भी मेरे ख्याल से सेंटर है, सखर में होगा, इसी तरह बाकी प्रोविंसेस में भी सेंटर्स हैं। ऐसा नहीं कि वहां के लोगों को यहाँ पे आके टेस्ट देनी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गिलगित में अलग से सेंटर्स होंगे, पंजाब में, केपीके में और आजाद कश्मीर में। तो आप सब लोगों को वहां वहां पे जो है सेंटर्स मिलेंगे, वहां पे आप इजीली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक, अगर मैं कहूँ, ब्रीफ इंट्रो था OGDCL NTHP का। बाकी आप लोग कनेक्ट रहिएगा। तो हम जो है एसयू टॉप्स की, एहसान ट्रस्ट IBA कराची की NTHP और OGDCL IBA कराची की स्कॉलरशिप, ये जब भी आएंगी, या फिर जो स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है और हमने पूरा सेशन भी किया हुआ है। तो ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो सारी आप लोग हंट कर सकते हैं। बस आप में थोड़ी अगर एफर्ट्स लेने की आदत है, अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूंगा, बेस्ट स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू सिंध। जिनका भी सिंध का डोमिसाइल है उनके लिए होपफुली STHP भी अनाउंस होगी। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं और वो सखर IBA यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, तो वो फाउंडेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। ये दोनों भी टेस्ट होपफुली जल्द अनाउंस हो जाएंगी इन नवंबर और दिसंबर तक। ठीक हो गया। तो क्लासेस एक्सपेक्टेड है कि सारे साथ चलेंगे, STHP, NTHP और फाउंडेशन के। तो ये कुल मिला के 1400 से ज्यादा तकरीबन स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके लिए आप लोगों को फाइट करना है। ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत जो मैंने बताया आपको NTHP के बारे में। अब आप जो आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसके आंसर करूंगा, क्योंकि हमारा ये सेशन बेसिकली था ही आप लोगों के सवालात जो थे उनके आंसर करने के लिए। तो मैं चैट बॉक्स भी देखता हूं, अगर आप लोग वहां पे क्वेश्चंस जो किए हैं आपने, तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है। और आपका जो टीचर है जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, सर मंजर अली, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो कोई क्वेश्चन उनके लिए होगा तो वो भी जो है उनका आंसर करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, सर सब कह रहे हैं टफ टेस्ट होगी। देखें, टेस्ट अगर टफ हो या इजी हो ये मैटर नहीं करता। आप लोगों को स्पॉट बनाना है 75 स्टूडेंट्स में। लेट सपोज अगर टेस्ट हम कहें टफ नहीं होगी, बहुत इजी टेस्ट होगी, ठीक हो गया, सारे लोगों ने 90 मार्क्स ले लिए। सारे लोग जब 90 मार्क्स ले रहे हैं तो जाहिर बात है मेरिट उतना ऊपर चला जाएगा ना। ऊपर चला जाएगा तो जो बंदा 99 पे होगा, लास्ट सीट हो सकता है 95 पे चली जाए, तो 90 मार्क्स वाले किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। और अगर टेस्ट टफ होता है लेट सपोज, तो मैक्सिमम मार्क्स लेट सपोज 65 आए, और जो 75 नंबर पे बंदा होगा उसकी मार्क्स है 43, तो 43 वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि टेस्ट किस तरह होगा, कितना टफ होगा, बस आपको टॉप 75 में अपनी जगह बनानी है। एक क्वेश्चन है, सखर की कितनी सीट्स हैं? देखें, अभी तक की ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिवाइड नहीं होती, सिर्फ 75 पूरे सिंध के सीट्स हैं। अब देखते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करते हैं या मेरिट जिस जो है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाती है इसी तरह करते हैं। ये अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है इनकी तरफ से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, सर अगर NTHP में नहीं हुए सिलेक्ट तो STHP में भी अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ डेफिनेटली, जो बच्चे सिंध से बिलोंग करते हैं, जिनके पास भी सिंध का डोमिसाइल है, डोमिसाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि आप अपना डोमिसाइल जरूर जरूर बनवा लें। ठीक हो गया ना। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको ये कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल ऐसी स्कॉलरशिप्स के लिए। तो हाँ, जिसके पास भी डोमिसाइल होगा वो जरूर STHP के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका NTHP से कोई लेना देना नहीं। एक और क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमम कितने मार्क्स हो NTHP में सिलेक्ट के लिए? देखें, ये मैं नहीं बता सकता कि कितने मार्क्स हो, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल 75 सीट्स हैं हर प्रोविंस की, तो आपको टॉप 75 में आना है। अब टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर टेस्ट बहुत इजी हो गया तो हो सकता है लास्ट सीट जो है 85 पे चली जाए, और अगर टेस्ट मुश्किल आ जाए तो हो सकता है पास करने के लिए आपके 33 मार्क्स हो, फिर भी आप सिलेक्ट हो जाए। तो दूसरे प्रोविंसेस के अगर बच्चे कम अप्लाई करते हैं तो वहां पे मेरिट में भी लो जाए, वहां पे सीट जो है लास्ट वो में भी कम जाए। लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा ज्यादा बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि करेंगे नहीं, अप्लाई कर रहे हैं NTHP के लिए। तो यस, कंपटीशन होगा।
और मैक्सिमम मार्क्स का ये हम कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद है सर सखर आईबीए के लिए जस्ट एसटीएचपी एंड एनटीएचपी ही चांसेस है स्कॉलरशिप के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया कि एहसान ट्रस्ट जो एनटीएचपी आती है आईबीए कराची की, वो भी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ओजीडीसीएल जो आती है आईबीए कराची की उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं, एशू टॉप्स के लिए एलिजिबल होते हैं, हंगरी की स्कॉलरशिप मैंने बताई, स्कॉलटेक आती है, बुर्सलारी आती है, तो इन सारे में आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फुली फंडेड होती हैं। एनी गाइडलाइन बुक फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स? मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप अगर अपने मैट्रिक वाले और 8th क्लास वाले बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें वर्ड प्रॉब्लम्स करते रहें, ये भी अच्छी चीज होगी आपके लिए। सर इंटरव्यू भी होगा एनटीएचपी में आफ्टर टेस्ट? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू होता है आपका, लेकिन वो इंटरव्यू रिलेटेड सचेज इतना टफ नहीं होता, तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह वो क्वालिफाई हो जाएगा। सर एसटीएचपी एंड एनटीएचपी के अलावा कोई और भी स्कॉलरशिप होता है आईबीए में? वो डायरेक्ट टेस्ट के बाद जो आपकी सिंध एंडोमेंट स्कॉलरशिप होती है उसमें, लेकिन उसके लिए पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की फी पे करनी होती है, क्योंकि जब तक आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल नहीं जाती तब तक आप वो पे करते रहेंगे। तो और स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक पहले एहसास स्कॉलरशिप होती थी इमरान खान के दौर में, तो एहसास स्कॉलरशिप भी आपकी समझो एनटीएचपी की तरह ही थी ऑलमोस्ट, मतलब उसमें इतने प्रिविलेजेस नहीं थे, लेकिन फिर भी आपकी फी माफ होती थी, आपको 40,000 मिलते थे हर साल, तो वो भी एक अच्छी स्कॉलरशिप थी और बहुत ज्यादा सीट्स होती थी उसकी। तो ये और भी स्कॉलरशिप्स होती हैं। सर जो आउटलाइन है इससी आउट ऑफ सकता है टॉपिक्स? देखें, अब इस पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो आउटलाइन है ये सखर आईबीए ने खुद दी है, तो एटलीस्ट आपके 80 to 90 क्वेश्चंस तो इसी आउटलाइन में से ही होंगे। इसी आउटलाइन में से बाहर अगर आते हैं तो भी बहुत कम होंगे, तो आप आउटलाइन से बाहर जाने की मतलब जहमत ना करें, और आप आउटलाइन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, उनके चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद सर फादर का डोमिसाइल भी लगा सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने फादर का डोमिसाइल लगाएं, क्योंकि मैंने आपको 3 महीने पहले कहा है डोमिसाइल विद इन अ वीक बन सकता है, आप इवन के 2-3 दिन में भी बन सकता है, तो आप लोगों को बना लेना चाहिए, आप इतना वेट ना करें बाद में आके फादर का डोमिसाइल लगाना पड़े। मैं इसको बिल्कुल मतलब जो है डिस्करेज करता हूं, मैं इस चीज को एनकरेज नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि प्लीज प्लीज आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लें। सर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने एनटीएचपी में सिलेक्ट होकर भी कराची एनटीएचपी में जाते हैं, वो क्या सीन होता है? ये बेसिकली हर एक के अपने अपने चॉइसेस होती हैं, और कराची आईबीए एक इंस्टीट्यूट है, नो डाउट वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो मे भी कुछ लोगों की वहां पे प्रेफरेंसेस हों, लेकिन अच्छी बात है आपको जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आपको लगता है कि वहां पे आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है तो वहां पे चले जाएं, बहुत सारे बच्चे इसीलिए जाते हैं, लेकिन वो जाते थे एसटीएचपी छोड़ के, आईबीएस सखर की एनटीएचपी छोड़ के मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा कि वो कराची गया हुआ हो। हाँ, एसटीएचपी में क्योंकि इतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं होते, लाइक आपको हॉस्टल नहीं होती, आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलती, तो इस वजह से बच्चे एसटीएचपी को छोड़ के फिर उधर चले जाते हैं। उसके बाद सर आउटलाइन से आएगा ना, आउट कोर्स तो नहीं आएगा ना, जस्ट आउटलाइन को ही फॉलो करें ना? हाँ, पहले सबसे आपको आउटलाइन को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आईबीएस अखर ने दिए ना, ये कोई मैंने आउटलाइन नहीं बनाई। अगर मैं बनाता तो फिर आपको कह सकता था कि हो सकता है इससे बाहर आ जाए, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूट आपको आउटलाइन दे रहा है कि बेटा टेस्ट इसमें से आएगा, तो फिर वो बाहर से आनी नहीं चाहिए, अखलाकन मेरे ख्याल से कि वहीं से आना चाहिए। एनटीएचपी में अपना डोमिसाइल जरूरी है या पेरेंट्स का डोमिसाइल काफी है? बेटा वहां पे आपका डोमिसाइल मांग रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको देना होगा ना, आपके पेरेंट्स का तो मेरे ख्याल से नहीं मांग रहे। सर फॉर्म सबमिटेड के बाद एसएमएस या ईमेल नहीं आई आईबीएस से? आई डोंट नो, वैसे कुछ को आती है कुछ को नहीं आती, ये इनका ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, तो इसके लिए परेशान ना हो, अगर आपने 100% सबमिट कर दिया है तो, और स्लिप आपके लास्ट डे तक आती है। इन केस अगर आपकी स्लिप नहीं भी आती ना, तो भी आप अपना फॉर्म सबमिटेड जो 100% हो गया है वो लेकर मोबाइल में या पिक्चर उसकी निकाल कर उनके पास जाइएगा, वहां पे आपको स्लिप मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेजेस नहीं आते स्लिप के, मैंने भी ये देखी है चीजें, लेकिन वो सिस्टम का मसला होता है, या कभी कभी आपके नंबर का मोबाइल का मसला होता है, नेटवर्क का इश्यू होता है कि आपको मैसेजेस नहीं आते, लेकिन सारे लोग जिनके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, अगर वो उनका नाम लिस्ट में आ जाता है या वो रिजेक्ट नहीं हुए, तो वो डेफिनेटली वहां जाएंगे तो भी हो जाएगा। सर एक स्पेलिंग का लेक्चर बनना चाहिए है? सर मंजर अली होपफुली ये आपका अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो आपको इसका आंसर करेंगे या फिर इसका लेक्चर बना देंगे।
सर जो आपने टॉपिक्स कवर करवाए हैं, फॉर सपोज अगर उसके अलावा भी आ गया कुछ तो, या फिर ये सारे टॉपिक्स इनफ है। मैंने इसका आंसर किया है कि हम जो टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं वो सखर आईबीए ने जो आउटलाइन दी है उसके हिसाब से करवा रहे हैं। अगर इससे बाहर कुछ आ जाता है तो उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो भी इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आप जो नहीं आता, मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर या 10% क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम दें और जो आउटलाइन में है उसको कवर ना करें, तो ये मेरे ख्याल से अक्लमंदी नहीं होगी। इसीलिए जो टॉपिक्स उन्होंने कहे हैं, आउटलाइन दी है, उसको पहले कवर कर लेना चाहिए। सर अगर सिबलिंग फीस रिसिप्ट ना हो फॉर्म फिल करने के लिए तो कोई बात नहीं, इसका आपको नुकसान होगा कि आपका जो खर्चा है उसको आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, कि हमारा आपका मतलब पैसे बच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो स्कॉलरशिप में पॉवर्टी वाला फैक्टर कम हो जाता है। तो इसीलिए जितना आप ये देते हैं रिसिप्ट, तो आपका केस स्ट्रांग होता है कि हाँ वाकई इनके इतने ज्यादा खर्चे हैं। सर जी जो सिलेबस आप फॉलो करवा रहे हैं वो ज्यादा टॉपिक्स हैं सैंपल पेपर से, लाइक मेट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स। हाँ, मेट्राइसेस और डिटरमिनेंट्स का लेक्चर एक है कि ये हम आपको सिर्फ दे रहे हैं ताकि आप इसको थोड़ा बहुत देख लें। आउटलाइन में शायद नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए, या फिर आईबीए कराची में और एसटीएचपी में आएगा, तो इसीलिए हमने ये चीजें भी आपके साथ शेयर कर ली हैं। सर इंग्लिश कहाँ से आती है टेस्ट में? नाइस क्वेश्चन। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? Sir, I सिंपल वही want होती to, है जो sir, I want to answer this question. जी जी प्लीज। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि इंग्लिश कहाँ से आती है। वो हमने जब पहला हमने लेक्चर बनाया था ना अबाउट अवर आउटलाइन, तो उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि जो हमने मतलब हमारे पास आईबीए की आउटलाइन है, हम वहाँ से ही तैयारी करते हैं। बाकी रही बात टॉपिक्स की, तो वो आप कहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट द रीज़न इज एंड द कंडीशन इज दैट के लाइक आपने जो इंग्लिश कवर करनी है वो उस आउटलाइन से ही करनी है, जैसे सर अली बख्श भी बता रहे थे आपको। और अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था स्पेलिंग के रिलेटेड लेक्चर। तो अकॉर्डिंग टू दी आउटलाइन गिवन बाय आईबीए, तो उसमें स्पेलिंग का कोई टॉपिक नहीं था, तो वो माइट भी नहीं आ सकता टॉपिक। ठीक है, तो हम आईबीए की आउटलाइन फॉलो कर रहे हैं, तो होपफुली वहां से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। यस सर, गो अहेड। ठीक हो गया, थैंक यू सर। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सर कैन आई अपलोड माय फादर लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ सैलरी स्लिप? सैलरी स्लिप हो अगर तो ये बेहतर है, अदरवाइज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आप करें, लेकिन आई विल प्रेफर सैलरी स्लिप जो मांगी जा रही है। सखर में कौन सी जगह पे टेस्ट होगी एनटीएसपी की? ये डिपेंड करता है, या तो सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में होगी या फिर आईबीए पब्लिक स्कूल में होगी। ये दोनों चांसेस हैं, इन दोनों जगह में से किसी पे भी हो सकती है। सर आईक्यू के क्वेश्चन होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आउटलाइन में नहीं है। 50 मैथ के, 50 इंग्लिश के, अगर आईक्यू के आ जाते हैं तो आपका नसीब मतलब बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि आने नहीं चाहिए, क्योंकि आउटलाइन में ही नहीं है वो। सर एक्सटर्नल रिकॉर्ड क्या है फॉर्म में, उसमें क्या लिखना है? उसमें आई गेस आपसे टेस्ट सेंटर वगैरह की चीजें मांग रहा है, तो आपको वही रखना है। बाकी टेस्ट वगैरह का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन एक्सटर्नल रिकॉर्ड मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उसमें जो ऑप्शन आपको सही लगे बस आप वो टिक कर दें। लेकिन अगर टेस्ट सेंटर वगैरह मांग रहा है तो वो आप सही से दीजिएगा जहां पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। सर टेस्ट में आईक्यू के क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ओटीपी का क्या मतलब है अबाउट एडमिशन? हाँ, ये जो आप अकाउंट बनाते हो तो आपके पास ओटीपी मेरे ख्याल से एक नंबर आता है जो कि वेरिफिकेशन होता है आपके अकाउंट के लिए, लेकिन वो उन्होंने बाद में खत्म कर लिया था, तो अब मेरे ख्याल से ओटीपी का कोई इशू नहीं हो रहा। सर इंट्री टेस्ट में आईसीटी होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, आईसीटी का क्या काम, उसमें गिवन ही नहीं है। नेगेटिव मार्क्स होंगी या नहीं होंगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, नेगेटिव मार्क्स का वहां पे अनाउंस कर देंगे या आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव मार्क्स होती है, कर लीजिएगा वहां पे। सर क्या मैं लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट, वो मैंने बता दिया। सर रेंटल एग्रीमेंट के लिए क्या करें? अगर आपका जो घर है वो रेंट पे है तो देन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो आप रेंटल एग्रीमेंट बनवाएं अपने जो आपका मालिक मकान है। अगर आपका अपना घर है तो आप उससे अपने घर के डॉक्यूमेंट्स जब पिक्चर निकाल के अपलोड करें, या फिर एक पेज पे लिख के अपलोड करें कि सर हम गाँव में रहते हैं या यहाँ पे रहते हैं और हमारा अपना घर है। सर मैंने बिल पे पेजेस की पिक्स नहीं लगाई, वो मिली नहीं मुझे, फिर मैंने फ्री पेमेंट की स्क्रीनशॉट अपलोड किए हैं, सही है या नहीं? ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। फी पेमेंट की स्क्रीनशॉट्स बिल्स में कैसे आपने अपलोड की?
बिल्स तो मेरे ख्याल से बिजली और गैस के बिल्स हैं, तो वो आपने अपलोड करने थे। सर डिपार्टमेंट्स के बारे में गाइड करें, एसटीएचपी एनटीएचपी प्लीज। डिपार्टमेंट सारों के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, जितने भी सखर आईबी के डिपार्टमेंट है। फिर आप पहले तो आपने क्वालिफाई करना है 0 सेमेस्टर, उसके बाद जितना आपका अच्छा रिजल्ट, वो आपको चॉइसेस मिलेगी, आप जो भी डिपार्टमेंट लेना चाहें। फैसिलिटी के हिसाब से व्हाट इज बेस्ट, एसटीएचपी और एनटीएचपी? ऑफ कोर्स नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा है फैसिलिटीज के हिसाब से। इसमें आपको हॉस्टल्स मिलती हैं, इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, और इसमें जीपीए सिर्फ 2.2 मेंटेन करना पड़ता है, और उसमें आपको 3 जीपीए मेंटेन करना पड़ता है, जो कि अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। और उसके साथ आपको हॉस्टल के जो कि 25-30 हजार वो पे करने पड़ते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता। सर सुई गैस का बिल भी सेंड करना है, लेकिन इस विलेज में सुई गैस नहीं। मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि आप लोगों ने पेज पे लिख के बता देना है, वो अपलोड करना है कि हमारे पास गैस नहीं है। इंग्लिश कहाँ से आता है सर टेस्ट में? इट्स नाइस क्वेश्चन, इसका हमने जवाब दे दिया है। स्पेलिंग करेक्ट का लेक्चर वो सर को हमने कह दिया है। सर होम रेंटेड नहीं है तो क्या अपलोड करें? मैंने बता दिया कि आप पेज पे लिख के अपलोड कर दें। Which departments can be pre-medical student join at IBA कराची? IBA कराची का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन बिजनेस के और जो सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट है आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सीएस का डिपार्टमेंट वहां पे प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है। आउटलाइन से आउट भी कुछ पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप आउटलाइन पूरी आपकी कवर हो गई है तो देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जा सकते हैं आउट ऑफ आउटलाइन। आईबीए कराची का एनटीएचपी कब आएगा? एनी एक्सपेक्टेशंस? होपफुली नवंबर में ऐसा इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी देखते हैं, नवंबर दिसंबर तक दोनों आ जाते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी एनटीएचपी में? बिल्कुल, आई गेस इसमें तो नहीं आएगी सखर आईबीए, बाकी आईबीए कराची में मे भी आए। सर इलेक्ट्रिक बिल इजी पैसा से पेड किए हैं तो उनकी रिसिप्ट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, आपने जो पे किया है, लेकिन वो तो जो बिल आपको आता है उसकी पिक्चर्स मांग रहे हैं, जो आपने पे किया है उसकी नहीं। तो जो बिल्स आपके घर पे आता है आप उसकी सबमिट कर दें। सर ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर चाहिए? एक लेक्चर है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे, वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और जो बिल हेस्को से आता है वो सेंड करें। जो यस यस जो बिल आपको मिलता है आपको वो अपलोड करना है। सर रेंटल एग्रीमेंट में क्या अपलोड करें? मैंने बता दिया, आप पेज पे लिख के कर दें। स्पेलिंग करेक्ट आप बता दिया। सर अगर सिबलिंग फीस रिसिप्ट ना ऐड करें तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा? फॉर्म में भी सबमिट हो जाए, लेकिन आप पेज पे लिख के वरना अपलोड कर दें कि जो हमारे सिबलिंग्स है वो नहीं पढ़ते, या उनके बिल्स नहीं है, या कुछ भी इस तरह से। कितने सर अगर आउटलाइन से आउट कोर्स भी आया तो कितने क्वेश्चंस होंगे? ये मैं आपको 100% नहीं बता सकता, लेकिन मुश्किल है कि आउटलाइन से बाहर आए, लेकिन आए तो भी 5-10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। सर टेस्ट में इंग्लिश एंड मैथ से ओनली? बिल्कुल इंग्लिश और मैथ ही है सर। एसटीएचपी में आईक्यू एंड जीके होगी? लास्ट ईयर थी, हाँ एक्सपेक्टेड है कि उसका देखते हैं कि आउटलाइन क्या आती है। सर मैंने फॉर्म में इलेक्ट्रिकल और सुई गैस के बिल, हाँ जिसके पास नहीं है तो वो पेज पे लिख के लगा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का अगर इनकम ज्यादा हो तो क्या करें? कुछ नहीं करें आप, फिर तो आप सेल्फ पे भी पढ़ सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो ईमानदारी से आप वही अपलोड कीजिएगा। सर मेरा एप्लीकेशन लिख दी है रेंटल एग्रीमेंट की, बेहतरीन। सर अगर नेगेटिव मार्क्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंशन करें, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे भी कहीं मेंशन नहीं किया, इससे तो ये पता चलता है कि नहीं होगी। ये आपको वहां पे बता देंगे जब आपका टेस्ट सेंटर में आप लोग बैठे होंगे ना, तो इसकी परेशानी ना ले। सर एसटीएचपी में हॉस्टल फ्री होगा? बिल्कुल फ्री नहीं होगा, पे करना पड़ेगा आपको। ज्योमेट्री पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराएं? जरूर सर, और कोई हुक्म? सर एनटीएचपी का डेट चेंज हो रही है क्या? अभी तक कुछ कंफर्मेशन या कुछ भी नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर अगर हेस्को के बिल गुम हो गए हो फिर क्या करें? बेटा 3 महीनों में से एक तो आपके पास होना चाहिए, तीनों तो गुम ना कर लिया करें। आई विल कंसिडर योर क्वेश्चन रिगार्डिंग, ठीक है ये सर मंजर का था। सर आईबीएस सखर में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स तो सीएस डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल, आप सखर आईबीए में सीएस एसई एआई सारे डिपार्टमेंट ले सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट में कितने परसेंटेज होनी चाहिए? ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा ही नहीं, आपको तो अभी 0 सेमेस्टर में आना है। तो अभी आप सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करने का सोचिए। डिपार्टमेंट्स जो है वो आगे हम इंशाल्लाह यहाँ पे आप आएंगे तो मुलाकात होगी, उसमें डिस्कस कर लेंगे। सर एसटीएचपी के भी क्लासेस चलाएंगे या नहीं? ये देखते हैं हम कि चलाते हैं या नहीं। सर मैथमेटिक्स में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कैसे कवर करें? बेटा बहुत आसान आपके साथ लेक्चर्स हम शेयर कर रहे हैं, अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो होपफुली आपका टेस्ट हो जाएगा। सर सीक्वेंस एंड सीरीज आउटलाइन में तो नहीं है? कोई बात नहीं, आप उसको भले ना पढ़ें, अगर आपके पास 30-40 मिनट है तो आप वो भी लेक्चर सुन लें।
सर कंडक्ट मॉक टेस्ट, जी सर, और कोई हुक्म जरूर कंडक्ट करेंगे। सर एनटीएसपी में कितने कैंडिडेट्स हो जाएंगे, एनी आइडिया? मैंने आपको, एसटीएसपी में तो 250 होते हैं, 250 सीट्स, अब इस मर्तबा देखते हैं कितनी है। सर लॉगरिथमेटिक भी आउटलाइन में नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको भी भले ना पढ़े। सर अगर लास्ट 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ा है सिर्फ, वो भी अपलोड कर सकते हैं? हाँ वही कर दें, अगर वो है लास्ट मंथ का तो इट्स ऑल राइट। सर सीएस डिपार्टमेंट के लिए कंपटीशन तो बहुत टफ है, बट कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसके लिए कंपटीशन टफ ना हो, वो आप जब इंशाल्लाह डायरेक्ट टेस्ट में सिलेक्ट होकर, सॉरी, इसमें आ जाएंगे एनटीएसपी में, देन हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अभी तो आपका डिपार्टमेंट्स की तरफ कोई मतलब कंपटीशन है ही नहीं। आपको सिंपल अभी टेस्ट क्वालिफाई करना है 0 सेमेस्टर के लिए। उसके बाद सर आप वहां होंगे आईबीएस अखर यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर। अस्तगफिरुल्लाह, इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं प्रोफेसर होने के बावजूद इतना सारा जो है काम कर सकूं। नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं सखर आईबीए का ग्रेजुएट हूं। सर मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, जो है आपके इंटर टेस्ट में, और उसके बाद जो आप 0 सेमेस्टर में आएंगे वो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे बाकी की सारी चीजें। सर पर्सेंट और वर्ड प्रॉब्लम करवाएं? जी जरूर करवाएंगे आपको। सर अगर फर्स्ट 0 सेमेस्टर है तो फॉर्म में फील्ड चूज करने का ऑप्शन क्यों है? वो जस्ट चेक करते हैं कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है। सर 0 सेमेस्टर के बाद फिर से टेस्ट लिया जाएगा? नो नो, 0 सेमेस्टर में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आईसीटी, ठीक हो गया? तो उसके बाद क्या होता है, आपको उसमें से जो टॉप 200 स्टूडेंट होंगे, मतलब आपके, देखें अब ये सिस्टम होगा कि हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होंगे, और फिर हो जाता है जीपीए सिस्टम। यहाँ पे जीपीए मतलब आपके अगर 60 मार्क्स है तो 1.67 जीपीए, फिर आपके 67 है तो 2.3, 72 मार्क्स पे आपका 2.67, 77 पे आपका 3 जीपीए, 82 पे आपका 3.3, 87 पे आपका 3.67 और 93 पे 4 जीपीए आपका। तो ये जीपीए आपकी तीनों सब्जेक्ट्स में काउंट होगी, और जो टॉप जीपीए वाले 200 बच्चे होंगे ना, जिनकी अच्छी जीपीए होगी तीनों सब्जेक्ट्स में, उनको वो स्कॉलरशिप देंगे। तो ये इसी तरह फिर सिस्टम होता है आपका, जो है वो इससे एक टेस्ट वगैरह नहीं होगा, और उसमें आपके जो 100 मार्क्स होंगे वो मिड टर्म्स होते हैं, मतलब आपका एक एग्जाम होगा 20 मार्क्स का, लेट सपोज, फिर दूसरा होगा 20 मार्क्स का, फिर सेशनल मार्क्स आपके 20 होंगे, और 40 मार्क्स का आपका फाइनल होगा। हर सब्जेक्ट के इसी तरह 2 मिड टर्म्स और एक सेशनल मार्क्स होंगे, ठीक हो गया? तो इसी तरह होगा। सर मैक्सिमम डेली कितने आवर्स पढ़ने चाहिए सिलेक्ट होने के लिए? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक्स कितने कवर हो गए, अगर नहीं हुए तो आपको ये सारे लेक्चर्स देखें कितने टाइम में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? सर इनकम सर्टिफिकेट फेब 2022 में बनवाया था, वो यूज कर सकते हैं या दूसरा बनवाएं? मेरे ख्याल से अगर दूसरा बनवाते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज वो भी मेरे ख्याल से कि चल जाएगा। सर जिनको मैसेज आ गया है फॉर्म अप्रूव का, तो इसका मतलब उसका फॉर्म सिलेक्ट हो गए हैं? हाँ बिल्कुल, जिसको अप्रूव का फॉर्म आ गया है तो उनके मतलब सिलेक्ट हो गए हैं, और लिस्ट भी लगेगी। हमारे पास जस्ट अब 7 मिनट्स हैं, तो आई होप कि हम 7 मिनट्स में कंक्लूड करेंगे ये मीटिंग। जितने भी आपके क्वेश्चन हो वो आप फिर, वरना हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट वीक हम एक और मीटिंग कर लेंगे। सर फॉर्म में फैमिली इनकम एग्जैक्ट कैसे लिखें? जितनी आपकी एग्जैक्ट है वही आप लिखें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखेगा, क्या मतलब है, लेकिन जितनी है आप वो ही लिखें। सर मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स पे लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा बनाए। मैडम भाई इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, और एक तो बन गया है लेक्चर, वो आपने होपफुली देखा होगा। सर इनकम स्लिप यूज कर सकते हैं, मगर इनकम सर्टिफिकेट ना हो तो? इनकम स्लिप बस सही है, वो इनकम सर्टिफिकेट की जगह ही होता है। इनकम स्लिप आप है तो वो इट्स ऑल राइट। सर अगर सिगलैंग या यूनी मेंशन ना करें कोई मसला तो नहीं होगा? यूनी मेंशन करें, वो स्कॉलरशिप है। हाँ फिर आप भले ना करें, लेकिन करनी चाहिए, अगर यूनी में पढ़ते हैं तो होनी चाहिए, मतलब इससे आपका नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। When is STHP expected? होपफुली दिसंबर तक आ जानी चाहिए, बट मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। सर मैक्सिमम कितने मार्क्स टेस्ट में लेने चाहिए? बेटा मैंने आपको बता दिया, आपको टॉप 75 में आना है। खुदा हाफिज सर, माय क्यूरीज आर डन, थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब। जैसा कि सर मैंने 2 लाख लिखा है तो वैलिड फॉर्म नहीं, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अच्छा ये कामाज वगैरह जो आपने दिए वो कट कर दें, इसके बगैर ही लिख दें, मेरे ख्याल से फिर शायद सही हो जाए। सर क्या मैं लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करूं इंस्टेड ऑफ सैलरी स्लिप ऑफ माय फादर? आई विल सजेस्ट गो विद सैलरी स्लिप, लास्ट पेमेंट ना हो वो अच्छा है। इंग्लिश में सर सिनोनिम एंटोनिम है क्या, टेस्ट में आएंगे? आप आउटलाइन चेक कर लें और सर के लेक्चर्स चेक कर लें। सर एसटीएचपी होगा या नहीं? उम्मीद है कि होगा, जरूर होगा।
ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही। आई होप कि बाकी सबको तो आवाज आ रही है। एक को इश्यू है। ओके, थैंक्स सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, थैंक यू। सर मुझे सिंपल मैसेज आया था कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है, इट्स ऑल राइट, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। थैंक यू सो मच। सर फंक्शंस के टॉपिक पर डिटेल लेक्चर होना चाहिए। फंक्शन के लेक्चर्स पे आपके दो टॉपिक हैं, सॉरी दो लेक्चर्स हैं। एक तो 1 घंटे 19 मिनट का सर असद का, और दूसरा मैडम माहीन का। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप लोगों को कवर हो जाने चाहिए। सर हमने बहुत मेहनत की है। दुआ करें सिलेक्ट हो जाए। इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि सीट्स कम है, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आगे आएंगी। आप लोगों को उनके लिए भी तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करते रहे, मतलब आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। सर सेंटर के लिए फॉर्म में मीरपुर सिटी का सेंटर लिखा है, वो कैसे पता चले कि मीरपुर माथेलो है या मीरपुर खास? मेरे ख्याल से वो मीरपुर खास ही है। मीरपुर माथेलो में क्योंकि सेंटर नहीं होगा, मीरपुर माथेलो और सखर बहुत करीब है, तो डेफिनेटली वहां पे नहीं होगा। सर डेरिवेशन इंटीग्रेशन आएंगी क्या? कैलकुलस नहीं, मुझे नहीं लगता आएंगी, क्योंकि मेडिकल वालों की भी टेस्ट सेम होगी। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन नहीं, उसकी नहीं आएंगी, मुझे नहीं लग रहा कि ये आएंगी। सर दुआ करें आप हमारे लिए, सर सिलेक्शन हो जाए। मेहनत रहेगा, मेहनत कभी भी रहेगा नहीं जाती बेटा। ये मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, हर साल आती हैं। ये आप ना सोचा करेंगे मतलब नहीं हुआ तो बस कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। सर आईबीए कराची के लिए भी यही सब्जेक्ट्स होंगे? यस, मैथ्स और इंग्लिश ही होता है आईबीए कराची के लिए भी, लेकिन आउटलाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। और सर सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने बता दिया कि अगर आउटलाइन में है तो आप जरूर पढ़ें। सर मैं जब एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीट करता हूँ एंड बाद में स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड वाला पहले कंप्लीट क्या है, रिकॉर्ड बाद में करता हूं तो वो सबमिट नहीं होता। तो जो जिस सीक्वेंस में है आप उस सीक्वेंस में करके देखें, होपफुली हो जाएगा। सैलरी स्लिप जो है आपकी वो निकलती है जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से, आपको आराम से निकल सकती है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट आप चले जाएं। सर जी जो मेडिकल के हैं अब तो वो दोबारा बिजी हो गए। इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, उनके लिए हमें कोई कमेंट पास नहीं करना चाहिए। जो भी हो सर, कोई फॉरेन का स्कॉलरशिप बताएं, पाकिस्तान से तंग है। मैंने बता दिया पहले ही, बुर्सलारी है, हंगरीकन स्कॉलरशिप है, स्कॉलटेक है, आप लोग उसके लिए अप्लाई करें। ये यार Vivo V2322, ये कौन है बंदा? ये अगर आप अपना नाम बता दे तो मुझे नाम, ये मैं याद रखना चाहता हूँ इनका। सर व्हेन इज STHP एक्सेप्टेड? मैंने बता दिया कि होपफुली दिसंबर तक आ जानी चाहिए। सर वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा किस टॉपिक से आएंगे ये तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन इजी होंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। 9th और 10th के टॉपिक आप जो आउटलाइन में है वो सारे कवर कर लें, उतना परसेंट ही होगा। सर MCQs रोज सेंड किया करें, उससे बहुत प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके मैं करूँ। अब हमारे पास जस्ट 2 मिनट हैं। आई होप के आप सबकी क्यूरीज जो है क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम इंशाल्लाह जो है क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक में हम एक और मीटिंग कर लेंगे, जो भी आपकी क्यूरीज हों। लेकिन फॉर्म का लास्ट डेट तब तक गुजर चुका होगा। होपफुली आप सारे लोग फॉर्म फिल कर लेंगे तब तक, और इंशाल्लाह ग्रुप में तो हम सब ऐड हैं ही। आप लोग मेहनत करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ सारी चीजें शेयर करते रहें। और मैं आप लोगों के स्टेटस नहीं देख पाता, जो मैं आपको कहता हूं कि आपके STHP NTHP और जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो सारे आप लोग अपलोड करते रहें। लेकिन आप लोगों के स्टेटस अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, आप लोगों ने हाइड किए हुए हैं या आप लोगों के पास मेरा नंबर सेव नहीं है, लेकिन मुझे कम नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग करते रहे, बाकी हम इंशाल्लाह ताला टच में हैं। ये स्कॉलरशिप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास। जस्ट आपने हिम्मत नहीं आनी, मेहनत करते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपकी क्यूरियस क्लियर हो गई होंगी। सर मंजर, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।